प्रणिपात। पूर्व में हमारे कुछ प्रश्न थे जो छूट गए थे। कुछ मैंने वीडियोज़ बना कर के अपने फ़ेसबुक पेज पर डाले थे और कुछ प्रश्न मेरे को व्हाट्सएप पर भी मिले, तो मैं उनको ही यहाँ दोहराना चाहूँगा और वो उनके उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बड़े भाई हैं संतोष उपाध्याय जी, उनके सुपुत्र जी हैं राहुल। वह जानना चाहते हैं कि माता सती के जो जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनके शरीर के कितने भाग हुए और क्षीर सागर या क्षीर का अर्थ क्या होता है, यह क्षीर सागर भारत में कहाँ है। तो इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। उससे पूर्व में हम एक छोटा सा हमारा मंत्र है, उसका उच्चारण कर लेते हैं। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्ववधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरेय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शुरू करते हैं हम। तो माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पे गईं, तो वहाँ उनका घोर अपमान हुआ, क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था और महादेव ने भी इस पर अपनी इच्छा प्रकट की कि देवी मैं जानता हूँ कि आपके पिता का वह स्थान है, परंतु वहाँ से कोई भी निमंत्रण नहीं आया है। यदि आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, परंतु मेरी जो कह सकते हैं मेरा जो मत है, आपका बिना निमंत्रण के वहाँ जाना उचित नहीं है। परंतु पुत्री तो पुत्री होती हैं। अपने पिता के यहाँ जाने के लिए माता ललायित थी, तो माता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँचती हैं। वहाँ उनका घोर अपमान हुआ, जिस कारण कि उन्होंने अपना शरीर वहीं हवन कुंड में त्याग दिया और उन्हें उस समय महादेव की जो वाक्य थे वह स्मरण हुआ है कि देवादिदेव ने सत्य ही कहा था। तो भगवान जब वह प्राण त्याग देती हैं माता सती वहाँ पर हवन कुंड में, तो भगवान माता सती के शरीर को लेकर के इस ब्रह्म जगत से बहुत दूर हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, तांडव करने लगते हैं और एक कह सकते हैं हम एक शोकाकुल हो जाते हैं वह। वहीं 3 गुण अर्थात इन त्रिदेवों से ही यह सृष्टि की जो है संचालन है। तो यदि हम एक अपनी मॉडर्न कह सकते हैं भाषा में इसको समझने का प्रयास करें, तो यदि कोई मशीनरी का पार्ट खराब हो जाए या वह सही से कार्य ना करे, तो वह मशीनरी भी कार्य नहीं करती है। वैसे ही यह जीवों का, इस सृष्टि का जो समय है, इन जीवों का जो समय है, जो जीवन है, वह सब देवादिदेव महादेव के अधीन है। जब भगवान विष्णु ने यह जाना, तो अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग किए। जहाँ-जहाँ पर माता के शरीर के भाग जो हैं गिरे, वहाँ-वहाँ पर एक खंडपीठ स्थापित हुई।
तो कुछ अब हम यदि पूर्व के भारत की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो कुछ बांग्लादेश के अंदर भी हैं, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान सिंध प्रांत के अंदर में कराची के पास में माता हिंगला माता के नाम से हैं, और सरकरे के नाम से भी वहाँ माता का एक खंडपीठ है। बहुत सारे जहाँ-जहाँ माता के भारतवर्ष के अंदर में शरीर के भाग गिरे, वहाँ-वहाँ पर एक खंडपीठ स्थापित हुई। तो 51 अर्थात 51 शरीर के भाग हुए माता के। वहीं आपने क्षीर सागर के विषय में पूछा है, तो क्षीर अर्थात इसका जो एक दूसरा अर्थ है वह दूध है। क्षीर का दूसरा अर्थ दूध है, और इससे निर्मित कोई तरल पदार्थ अर्थात लिक्विड फॉर्म में हम खीर भी कह सकते हैं उसको, और भी बहुत सी उससे हम कह सकते हैं कि हमारी सामग्री बन के तैयार होती हैं। तो क्षीर का अर्थ दूध है, और दूध से निर्मित कोई भी तरल पदार्थ है। तो जब एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो विषय है और जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ वह विष्णु पुराण से ही आपको बता रहा हूँ मैं। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप नींद ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं कि मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से अपने ही दूसरे स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। तो माता सुप्रिया को अर्थात माता लक्ष्मी को यह लगा कि भगवान उनका ही नाम लेंगे, क्योंकि माता विष्णु प्रिया जो हैं वह उनके भगवान विष्णु के हृदय में वास करती हैं। परंतु जब माता ने यह जाना कि वह अपने किसी दूसरे स्वरूप का ही साक्षात्कार कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान से यह कहा कि भगवान यदि आपसे भी भिन्न कोई और आपका स्वरूप है तो उसका बोध मुझे भी कराइए। जब माता लक्ष्मी ने ऐसा पूछा, तो उनको यही लग रहा था कि भगवान उनका ही नाम लेंगे, परंतु भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव का नाम लिया और कहा कि मैं अपने ही दूसरे स्वरूप महादेव महाकाल का ही साक्षात्कार कर रहा हूँ। तो यह सुनकर माता लक्ष्मी स्तब्ध रह जाती हैं। तो इस विषय में और भी आगे कथा है, परंतु मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। हम क्षीर सागर पर चर्चा कर रहे हैं, तो विषय हमारा बदल जाएगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यह सृष्टि का काल चक्र, यह समय, यह ब्रह्मांड, यह जीव जगत जो है, उसका जीवन उस ही परम तत्व के अधीन है। मेरे हृदय में महादेव वास करते हैं। तो हमने यह चलचित्रों में भी, कथाओं में भी, पुराणों में भी यह देखा है कि भगवान विष्णु माता सावित्री कह सकते हैं कि लक्ष्मी के साथ में क्षीर सागर में वास करते हैं। तो यह भारतवर्ष में क्षीर सागर कहाँ है? तो विष्णु पुराण के अंदर में भी यह प्रकरण आया है, और इसका उल्लेख है कि जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, वहाँ पर यह क्षीर सागर है। तो हम इसको भी जान लेते हैं। भगवान शिव की जटाओं से जो गंगा जी निकलती हैं, उनके ही वेग से, उनकी ही एक धारा से इस झील का या इस छोटे से सागर का निर्माण हुआ है। और उसका जो जल है वह श्वेत अर्थात सफ़ेद प्रतीत होता है, जैसे कि दूध, इसलिए उसको क्षीर सागर कहते हैं। यह कैलाश मानसरोवर में स्थित है।
तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आप मेरे इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप विष्णु पुराण में जाकर के इसका और भी अधिक जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं, गुणीजन हैं, आप उनसे जाके इसकी चर्चा कर सकते हैं। वह आपको और भी अच्छे ढंग से हो सकता है कि इस विषय पर और भी प्रकाश डालें। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।